नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज बात करते हैं कुंदरकी की। कुंदरकी में कैसे बीजेपी और केवल 35 से 40% हिंदू आबादी, 60 से 65% मुस्लिम आबादी, कैसे वहाँ पे मतलब बाजी मार गया। वो सभी लोग हैरान है कि कम से कम 1.5 लाख, करीब 1,44,000 से कैसे जीत सकता है। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ को ये कैसे हो सकता है। तो आज बात करते हैं कि ये कैसे हो पाया। इसका मतलब कि MY समीकरण भी, यानी बीजेपी को वोट दिया है इस बार। पहली बार मतलब बीजेपी वहाँ पे 1993 में जीती थी, जो कि उस समय भी इम्पॉसिबल लग रहा था कि मुश्किल है, वहाँ पे हर जगह तो जीत सकते लेकिन वहाँ पे नहीं जीत सकती है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है 1991 में जब राम लहर चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी 221 सीट जीत के आई थी। तो उस समय वहाँ कुंदरकी नहीं जीत पाई थी बीजेपी। और उसी के 2 साल बाद फिर चुनाव हुआ 1993 में। तो ये लगा जब 1991 में जब 221 सीट बीजेपी पहली बार बहुमत, 1991 में बीजेपी पहली बार बहुमत में उत्तर प्रदेश में आई थी 221 सीट लेकर के। तो उस समय जब कुंदरकी नहीं जीता, तो उसके 2 साल बाद 1993 में कैसे बीजेपी उस समय जीत गया था। तो और ऊपर से सपा बसपा का गठबंधन भी था, मुलायम सिंह और काशीराम जी का गठबंधन भी था। तो और मतलब वो हो गया था कि अब तो मतलब आराम से हो गया कि यहाँ तो बीजेपी जीत ही नहीं सकता। मतलब कि जब राम लहर में नहीं जीता तो अब क्या जीतेगा। तो जो एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम करके, आप जानते ही बखूबी। तो उस समय कैसे जीत गया। जो 91 में इतना बड़ा लहर था नहीं जीता, तो 93 में जीत गया। और 17-22 में मतलब कि इतना लहर था, 17 में जो इतना लहर था कि 312 सीटें बीजेपी अकेले उत्तर प्रदेश में जीती थी, उस समय नहीं जीत पाया। और जब 22 में नहीं जीत पाया तो लोग सोच रहे थे जब 22 और 17 में नहीं जीता तो अब क्या जीतेगा। तो सोचिए कि उपचुनाव में थोड़ा बहुत नहीं, मतलब कि 1.5 लाख, 1,44,000 से भी ज़्यादा वोटों से कैसे हरा दिया बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को। तो एक मतलब एक बार सोचने की बात है, एक ध्यान देने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीने पहले लोकसभा का जो रिजल्ट आया था, तो सभी ने मान लिया था कि अब तो मोदी लहर ख़त्म और योगी का काम ख़त्म। मतलब कि अब 27 में तो अब तय है समाजवादी पार्टी का आना। तो सारे किए कराए पे पानी फिर गया सभी के, जितने लोग थे विरोधी थे और कुछ बीजेपी में भी थे अंदर ही अंदर। सभी लोग सोच रहे थे कि अब हम बताएंगे कि अब हम CM बनेंगे। योगी जी को बहुत लोगों ने कह रहा नहीं रहे थे कि ये नारा यहाँ नहीं चलेगा, सबका साथ सबका विकास चलेगा, कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा नहीं चलेगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। तो मतलब कि एक तरीके से योगी जी की ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। ये कहते हैं कि उपचुनाव में कुछ खास असर नहीं होता है, या तो सीट आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस पर फर्क पड़ता है इसलिए कि अगर मान लेते हैं कि योगी जी का अगर 4 सीट आता और सपा का 5 सीट आ जाता, तो फिर क्या होता। तो सभी लोग जो थे वो हावी हो जाते कि नहीं नहीं, इनको CM हटाना चाहिए, CM बदलना चाहिए, ये है वो है, योगी और मोदी का जादू नहीं है। तो यही सब बात है। तो फिर भी कैसे मतलब कि जीत गया 1,70,000 बीजेपी। मतलब कि जहाँ 60 से 65% मुस्लिम आबादी और 30 से 35%, 35 से 40% लगभग हिंदू आबादी। आज तक कभी मतलब कि हिंदू नहीं जीता था वहाँ पे, पहली बार कैसे जीत गया। इसका मतलब MY ने भी बहुत ज़बरदस्त वोटिंग किया था। आप मतलब आरोप बहुत लोग लगा रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया, वोट नहीं डालने। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए वोट नहीं डालने दिया। कितना? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। 1,40,000, 1,44,000 से कोई मतलब इतना लोग को रोक देगा कि मत तुम वोट डालना। आप थोड़ा सा दिमाग अगर है तो इतना तो कोई समझ सकता है ना कि 1,44,000 वोट से भी कि मतलब मत डालो, और हम लोग जाकर डाल दिए। ऐसे ये पॉसिबल है। मैं मान लेता हूँ कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, लेकिन 1.5 लाख वोट से करीब जितना, ये आपको शर्म आने वाली बात है कि क्या मतलब अफवाह, क्या मतलब बोले उस पर। वो जो मतलब समझदार होगा खुद ही समझ जाएगा कि वाकई में कि 1,000, 2,000, 3,000 की बात होती है तो एक बार कहते हैं कि चलो 1,000, 2,000 से मतलब जीत हार हार का अंतर है, तो वो वोट नहीं डालने दिया उन्होंने। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 1,70,000 बीजेपी को वोट पड़ जाता है।
अब 25,000 समाजवादी पार्टी को वोट पड़ता है। अभी फिलहाल 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, तो इतनी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब 27 में तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ऐसा माहौल बनाया गया। हाँ, कुछ मतदाताओं ने थोड़ा नाराज़गी दिखाई, लेकिन उनका भी कहना था कि हमने थोड़ा ज़्यादा नाराज़गी दिखा दी, तो उनको एक मौका मिला कि चलो उस समय जो हम नाराज़ थे, उस समय हम नाराज़गी अपना दूर कर लिए, लेकिन हम योगी से नाराज़ नहीं हैं। उन लोगों ने वोट देकर अपना बता दिया, और केवल मतलब एक तरफ के नहीं, सभी आम जनता, मतलब कि सोचिए 76% वोट मिलना, मतलब 60 से 65% मुस्लिम आबादी में बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब 91 में नहीं जीता बीजेपी, वहाँ 17-22 में नहीं जीता, सोचिए, सोचने वाली बात है कि 91 में जब राम लहर था उस समय नहीं जीता, 17 और 22 में नहीं जीता, तो कैसे जीत गया चुनाव? कुछ तो बात होगा तभी ना। तो मतलब योगी जी के सभी को भरोसा है। तो ये एक ट्रेलर है 2027 का, तो 27 भी जब आएगा तो उस पर भी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और एक नज़र आपको दिखा देते हैं कि 1993 में बीजेपी को 73,083 वोट मिला था, यानी 51% से ज़्यादा वोट, और जनता दल को मिला था 49,795 वोट, जनता दल। और समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी की गठबंधन थी, तो सपा वहाँ लड़ी थी, बहुत बड़ी गठबंधन थी उस समय, नारा भी चल रहा था, जानते हैं, मिले मुलायम काशीराम वाला नारा। 12,866 वोट, सोचिए, मतलब कि बीजेपी को 51%, जनता दल को 34%, सपा को केवल 9%। आप सोच सकते हैं उस समय, मतलब पूरा जो यूपी में 1993 में 177 सीट बीजेपी लेके आया था, और सपा और बसपा दोनों मिल के 176 वोट लेके आए थे, मतलब सीट लेके आए थे, एक सीट बीजेपी से कम लेके आए थे। सोचिए, उसमें ये कहा गया था, वो बहुत बड़ी गठबंधन थी, उसमें ये कहा गया कि ये हम तो बहुत अच्छा से जीते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी उस समय नंबर 1 पार्टी थी, क्योंकि 221 सीटें उस समय जीती थी 1991 में, 93 में 177 सीट जीती थी, और ये दोनों लोग मिल के 176 सीट जीते थे, यानी बीजेपी से एक सीट कम जीते थे। और फिर ये जनता दल और ये सरकार बनाए थे, जो भी मतलब कि गठबंधन की, फिर किसी और को भी, मतलब 2 लोग को मिलने के बावजूद, और उधर बीजेपी अकेली है, और ये 2 लोग मिलने के बावजूद किसी और से मिल के तब जाके सरकार बनी थी इनकी। तो सोचिए कि वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय 93 में जीता था एक बार बीजेपी 73,000 से, और सपा उस समय 12,000 पाया था। तीसरे नंबर पर पार्टी चली गई थी सपा की उस समय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।